जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज का ये वीडियो हमारा विशेष रूप से है पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले मालपुए के दान के विषय में। अनेकों वीडियो आपने देखे होंगे। 33 मालपुए, 33 मालपुए कैसे देने हैं, कैसे नहीं देने हैं, क्या उनमें से कोई आपने ऐसा वीडियो देखा है जो शास्त्रों पर आधारित हो, जहां वर्णन आता हो उस महिमा का जो पुराणों में लिखी है? क्या है इसके पीछे की सत्यता? क्या यह सही है कि 33 मालपुए का दान आपका महान करता है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शास्त्रों की बात करूंगा, बताऊंगा आपको कि किसके द्वारा क्या विधि बताई गई है। क्या 33 मालपुए का दान ही करना चाहिए या कम ज्यादा का है? इसका नियम क्या है, विधि क्या है, मंत्र क्या है, किस मंत्र के द्वारा दान करना चाहिए, इसकी जानकारी भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को दी जा रही है। वहीं से पूरा प्रसंग मैं आपके लिए लेके आया हूं। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी है जिसमें भगवान शंकर के द्वारा विधि बताई जाएगी, मंत्र बताए जाएंगे, इसका पुण्य बताया जाएगा कि क्यों हमें 33 मालपुए का दान करना चाहिए, कैसे ये कल्याण करता है। आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सनातन की ये महिमा लोगों तक भी पहुंचे, लोग भी शास्त्रों की बातों को जाने और उसका लाभ ले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी दी जाती है वो पुराण पंचांग पर आधारित होती है। यहाँ भगवान शंकर जो है इसकी महिमा को बताते हुए माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण विधि। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती को कि पुरुषोत्तम मास में ऐसा कोई अकेला दान नहीं है जिसके करने से इसका व्रत पूरा हो सके या इसका पूरा पुण्य प्राप्त किया जा सके। अर्थात इस माह की महिमा इतनी विशाल है कि कोई एक अकेला दान आपको पूर्ण पुण्य प्रदान कर ही नहीं सकता। भगवान शंकर आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती श्री कृष्ण, कि हे देवी पार्वती, अन्य मासों में जो दान उत्तम बताए गए हैं ना, वे सभी इस महीने में गौण हो जाते हैं। देखिए, प्रत्येक माह की अलग महिमा है। कार्तिक माह की अपनी अलग महिमा है, उसके दान विशेष हैं। माघ में अपने दान अलग हैं, वैशाख के दान अलग हैं। कहते हैं कि उन दानों की वहां बहुत अधिक होगी, लेकिन जब वही दान पुरुषोत्तम मास की बात आती है तो बहुत छोटे हो जाते हैं। उनका पुण्य नगण्य है, ना के बराबर रह जाता है। इस माह में ये जो महीना है इतना अधिक विशाल पुण्य देने वाला है कि वो सब बहुत छोटे छोटे गुण प्रतीत होते हैं। भगवान कहते हैं कि देवी श्री व्रत संपूर्ण हेतु ब्रह्मांड संपूर्ण मंगने। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, ऐसा कोई दान नहीं है जिससे पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूर्णता हो सके। ऐसा कोई दान है ही नहीं जो एक अकेला दान इस पुरुषोत्तम मास के व्रत को पूर्णता प्रदान कर सके। भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हे सुंदरी, इस माह के व्रत की पूर्णता के लिए भगवान नारायण ने कहा है कि हे ब्रह्मांड, संपूर्ण का आरंभ अर्थात इस व्रत की पूर्णता के लिए ब्रह्मांड के आकार वाले संपूर्ण पात्र का दान ही योग्य है। संपूर्ण पात्र का दान ही इसके लिए श्रेष्ठ है। यह संपूर्ण पात्र क्या है प्रिय भक्तों? यह संपूर्ण पात्र होता है का एक पात्र आता है। इसके विषय में आगे भगवान वर्णन भी कर रहे हैं विस्तार से कि संपूर्ण पात्र अर्थात ये ब्रह्मांड के आकार वाला संपूर्ण पात्र होता क्या है और इसमें कैसे दान देना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इसमें कोई शंका है कि मनुष्य छोटे छोटे दान तो बहुत सारे कर सकता है, परंतु क्या पूरे ब्रह्मांड का दान मनुष्य कर सकता है क्या? ये प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कर सकता है। मनुष्य धन का दान दे सकता है, गाय का दान दे सकता है, भूमि का दान दे सकता है जो कि बड़ा दान कहा गया है, वस्तुओं का दान दे सकता है, परंतु क्या ब्रह्मांड का दान देना मनुष्य के लिए संभव है क्या? और यह व्रत इतना अधिक पुण्यदायी है कि यदि इसकी पूर्णता करनी है तो ब्रह्मांड का ही इसके तुल्य कहा गया है। तो इसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि इसके लिए मनुष्य को कांसे का ब्रह्मांड के आकार का संपुट लेना चाहिए। संपूर्ण का अभिप्राय होता है कटोरा, कांसे का एक कटोरा लेना चाहिए ब्रह्मांड के आकार का। ब्रह्मांड का आकार कैसा होता है? गोलाकार। एक गोलाकार कांसे का कटोरा बनाना चाहिए, और वो जो कांसे का कटोरा आप लेंगे, उस कांसे के कटोरे, उस कांसे के संपुट के बीच में प्रसन्न मालपुए भरने चाहिए, और मालपुए भरकर उसे 7 धागों से लपेटना चाहिए, और मंत्र जप कर विधि पूर्वक उसकी पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए उसे किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कांसे का एक कटोरा, उसमें मालपुए भरने हैं। कितने मालपुए भरने हैं? 33 मालपुए। ये 33 कैसे कहे गए हैं?
33 मालपुए 33 देवताओं के लिए कहे गए हैं। इससे आपका व्रत पूर्ण होता है और इसका जो पुण्य फल कहा गया है शास्त्रों में वो बड़ा अद्भुत है। इसका वर्णन आगे भी आएगा, मैं आगे वर्णन करूंगा। मैं आपको एक बार विधि बता देता हूं। एक कांसे का कटोरा लीजिएगा। कांसे का कटोरा आपको बड़ी ही आसानी से दुकानों पे मिल जाएगा, हर जगह उपलब्ध होता है कांसे का कटोरा, और वो गोलाकार होना चाहिए। बस इसका ध्यान रखिएगा, जैसे ब्रह्मांड गोलाकार है ना, ब्रह्मांड के आकार का होना चाहिए तो गोलाकार होना चाहिए, ऐसे चपटा नहीं चाहिए। जैसे थाली वाली ले आते हैं ना लोग, थाली लेके आएंगे उसमें रख के देंगे, नहीं, वो उचित नहीं है। ब्रह्मांड के आकार का अर्थात एक गोलाकार कटोरा लेना है, कांसे का कटोरा वो लीजिएगा। 33 मालपुए, मालपुए 33 स्वयं घर पे ही बनाइएगा, क्योंकि देखिए मिलने को तो आजकल शहरों में मार्केट में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भी मिलते हैं, परंतु शुद्धता की कमी होती है। आप जब स्वयं भगवान के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये भगवान नारायण को अर्पित कर रहे हैं, आप किसी और को नहीं, ये भगवान विष्णु को दे रहे हैं, इसीलिए बनाइए। शुद्धता के साथ जो गुड़ का घोल बनाया जाता है ना, आटे और गुड़ का घोल बना के उससे आप 33 मालपुए बनाइए। गोलाकार 33 मालपुए बना के उनको 7 बार कच्चे सूत से लपेटना है। 33 मालपुए को इकट्ठा रख लीजिए एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद 7 बार उसको कच्चे सूत से लपेटिए, और 7 बार कच्चे सूत से लपेट के फिर जो आपने पात्र लिया है, जो कटोरा लिया है कांसे का, उसमें रख दीजिए। क्योंकि 33 मालपुए हैं तो वो तो ऊपर तक आएंगे, पर आप उसमें तल में रख दीजिए। जैसे भी आ जाए उनको आराम से रखना है। इनको ऐसे रख के फिर आप जो आपका पूजा स्थल है वहां पे इनको रख दीजिए, मंदिर है वहां पे इनको रख दीजिए। मैं पूजा विधि आपको बताता हूं, बस थोड़ी सी महिमा और रह गई है, ये आपको बता दूं, फिर आपको बताता हूं कि इसको आगे करना क्या है और करना कैसे है। इसका वर्णन एक जगह नहीं, अनेकों पुराणों में आता है। हेमाद्री ग्रंथ में भी इसका वर्णन आता है कि मालपुए का दान 33 मालपुए का दान पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में प्रतिदिन करना चाहिए। अब यहां पे प्रश्न आपके सामने भी था, आपने भी बहुत बार पूछा। पहला तो आपने मुझसे पूछा पंडित जी दान देना कैसे है, तो देखो मैंने आपको विधि बताई, और मैंने नहीं बताई, भगवान शंकर ने विधि बताई, मेरे द्वारा बताई गई विधि नहीं है। कि आपको कांसे का एक कटोरा लेना है, पात्र नहीं कटोरा निर्धारित है कि वो के आकार का गोलाकार कटोरा हो, उसमें ये 33 मालपुए रखने, सूत से लपेटने हैं, जो विधि है पूजा घर में। और जो भी आपका मंदिर स्थल है जहां पूजन करते हैं वहां पे इनको रखिए। आगे की विधि में बताता हूं, और ये कितनी बार देने हैं, कितने दिन देने हैं, या किस दिन देने हैं, ये आपका बड़ा प्रश्न था। तो इसका वर्णन हेमाद्री ग्रंथ में आता है कि ये आप प्रतिदिन दें तो उत्तम है। पुरुषोत्तम मास में 30 दिन इनका दान कीजिए, प्रतिदिन 33 मालपुए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये प्रतिदिन भी अगर देंगे तो भी कांसे के कटोरे के सहित जाएंगे। ऐसा नहीं खाली मालपुआ दान देना है का कटोरे में रख के कांसे के कटोरे के साथ जाए। अब आजकल इतना हल्का और इतना सस्ता है नहीं, अब आपकी सामर्थ्य है कि जितना आप देना चाहें। अब बड़ा प्रश्न आता है कि पंडित जी अगर हम प्रतिदिन ना कर पाए, 33 दिन देना, 30 दिन देना संभव नहीं है सबके लिए, तो क्या करें? तो जो महीने की प्रमुख तिथियां हैं ना, जैसे एकादशी आएगी, इस एकादशी दीजिएगा। जो आने वाली 2 एकादशी आती है पुरुषोत्तम मास में, गंगा दशहरा भी आएगा, अमावस्या आएगी, पूर्णिमा आएगी, चतुर्थी आएगी, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, बड़ी तिथियां हैं, उनके विषय में मैं समय समय से बताता रहूंगा। मैं बात कर रहा था कि कब कब दान देने हैं, तो मैंने आपको तिथियां बता दी, बाकी मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। अभी पुरुषोत्तम मास तो आरंभ भी नहीं हुआ है। हेमाद्री ग्रंथ में आता है कि कांसे के पात्र में इसको रखें, मालपुए को, और सूत में लपेट के रखना, ये मैंने आपको बता दिया। आगे वो वर्णन करते हैं कि इसके साथ में घी और स्वर्ण रखकर दान देना चाहिए, कि घी और सोना रख के दान देना चाहिए। अब घी तो फिर भी आपके लिए संभव हो जाएगा, चलो, परंतु सोने की बात सुन के ही परेशानी है कि सोना कैसे दान किया जाए। ऐसे में मैं एक बात बताऊं, पहले के समय पे क्या होता था कि स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी, सोने की मुद्राएं, जैसे आजकल सिक्के चलते हैं, नोट चलते हैं, पहले सोने की मुद्राएं चलती थी, तो यहां पे आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं पैसे से, रुपए से, कि उसके साथ कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य रखिएगा, और द्रव्य दक्षिणा रख के किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। अब प्रश्न पर यह बड़ा है कि देना किसको है, योग्य ब्राह्मण कैसे? देखिए, सर्वोत्तम तो कहा गया है क्योंकि यह भगवान नारायण को दिया जाता है, इसीलिए सबसे उत्तम है कि कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो, जो भगवान का भक्त हो, हरि का, और जो वेदों का पाठ करता हो, पुराण पढ़ता हो और भगवान की भक्ति हो, सदाचारी करता हो, सदाचारी हो, भगवान की भक्ति करता हो, ऐसे किसी ब्राह्मण को देते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है।
दूसरा, दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण कौन? दरिद्र नारायण वो जो गरीब है, वो भी नारायण के समान है, पर ऐसा ना हो कि दारू पीने वाला हो और कुकर्मों में लगे रहने वाला हो। ऐसे किसी अनुचित को ना दीजिएगा, चाहे भगवान के चरणों में ही रख दीजिएगा मंदिर में। अगर कोई ना योग्य मिले तो, क्योंकि ये जो अर्पण है कि भगवान नारायण के लिए है, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, भगवान विष्णु को दे रहे हैं। ये इस प्रकार से ये दान देना है। अब आती है विधि के आगे करना क्या है, मंत्र क्या है। तो ऐसे आपने लपेट के कांसे के कटोरे में द्रव्य दक्षिणा रख के और सामने रख लिया। भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, और आप 33 देवताओं का ध्यान करेंगे, 33 देवताओं के नाम लेंगे। इसमें 8 वसु आते हैं, 11 रुद्र आते हैं और 12 आदित्य आते हैं। इनका नाम स्मरण करेंगे। मैं यहां बोल देता हूं, आप अगर लिख सके तो लिख लीजिएगा, अन्यथा जब आप दे रहे हो ना, इस वीडियो को चला लीजिएगा, तो वहां आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। आप केवल श्रवण कर लीजिएगा। 8 वसु के नाम है, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। 11 रुद्र के नाम है, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव्य, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली। 12 आदित्य के नाम है, अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। 2 अश्विनी कुमार के नाम है, नासत्य और दस्त्र। इस प्रकार से इन देवताओं का स्मरण करने के बाद भगवान से निवेदन कीजिए, विष्णु रूपी है भगवान नारायण, आपके अनेकों सहस्त्रों रूप हैं, हजारों रूप हैं, आप सभी स्थानों पर व्याप्त हैं, आप सभी व्याधियों का हरण करने वाले हैं, सभी पापों का नाश करने वाले हैं, सर्व सिद्धि देने वाले हैं। मैं आपके निमित्त यह अपू पात्र अर्पित कर रहा हूं। आप मेरे सभी पापों का हरण कर लीजिए, मेरे सभी पापों का नाश कर दीजिए और मेरे इस अपू पात्र को ग्रहण कीजिए। ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। हे भगवान, मेरे पुत्र पौत्र सब समृद्ध हों, सबको समृद्धि प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें। मेरे परिवार में सबका मंगल। हे शंख चक्र धारण करने वाले, हे चतुर्भुजाधारी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आप मेरे सभी पापों का नाश करें और इस अपुत्र को स्वीकार करें। इस प्रकार से भाव रखते हुए भगवान को यह पात्र आपने अर्पित करना है। तो इसके बाद आप ये पात्र ले जाके और किसी भी योग्य व्यक्ति को दे दीजिए। योग्यता क्या है, मैंने आपको आरंभ में अभी बताया था। इस प्रकार के किसी व्यक्ति को आप ये दान दीजिए। यह पुण्य दान करने का पुण्य फल क्या है, मैंने आपको बताया कि यह ब्रह्मांड दान करने का फल देता है। आपको सोचिए, जमीन का दान देते हैं, छोटे से टुकड़े का दान देते हैं, कितना पुण्य फल है। थोड़ा सा धन दान देते हैं, कितना पुण्य फल है। ये योग में संपूर्ण ब्रह्मांड का दान करने का पुण्य आप सोचिए कितना अधिक होगा। और अब क्या चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में जब आप ये ब्रह्मांड दान करते हैं तो व्यतिपात योग से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य है इसका। तो इसका लाभ अवश्य लीजिए। अगर प्रमुख तिथियों ना कर पाए तो कम से कम एक दिन अवश्य कीजिएगा। आप उत्तम पुरुषोत्तम मास की जो उत्तम तिथि है उनमें एकादशी ना कर पाए, अमावस्या भी ना कर पाए, तो पूर्णिमा पर कर लीजिएगा, पर करना अवश्य है। आज से इस अवसर को जाने ना दीजिए। और बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं लेके आ रहा हूं। अभी पूजा विधि बाकी है नारायण की, कैसे पुरुषोत्तम मास में पूजा करेंगे, मैंने शास्त्रीय महिमा डाली है पिछले दिनों। अभी शास्त्र कहते हैं कि पूरे संसार में और पूरे वर्ष में जितना अधिक आप दान दे रहे हैं वो पुरुषोत्तम में दीपदान के सामने कुछ भी नहीं है, नगण्य है। इतना अधिक फल है। हरे कृष्ण।